श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हईते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुराना। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रभुपाद जी का मॉस्को में और नैरोबी में, केन्या में प्रभुपाद जी का पढ़ा। तो अभी वापस प्रभुपाद इंडिया आए हैं। अब जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट उनकी इवेंट्स हैं उसको हम धीरे धीरे कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर अभी देखा जाए तो बाहर कि कंट्रीज में तो फिर भी थोड़ा बहुत काफी कुछ हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी तक केवल प्रोसेशंस हुए हैं या बड़े बड़े पंडाल लगे हैं और इस तरह से संकीर्तन हुए हैं, लेकिन अभी तक सेंटर कोई नहीं बना है प्रभुपाद का। तो अभी हम ये इंडिया के इस समय में 1971 में अभी प्रभुपाद का यहाँ पे सबसे पहले हम कलकत्ता की बात करेंगे कि कलकत्ता मायापुर में किस तरह से प्रभुपाद ने वहां पे सेंटर की शुरुआत हुई। कलकत्ता मार्च 1971 अर्धरात्रि थी। प्रभुपाद अपनी चौकी के पीछे तकिया पर बैठे थे और पूरी इमारत में उन्हीं का एक बल्ब जल रहा था। अन्य सारे भक्त सो रहे थे। उनके समक्ष एक डिक्टेटिंग मशीन तथा बंगाली भाष्य युक्त श्रीमद् भागवत की पोथी थी। गुलाब तथा ईस्टर के फूलों के दो गुलदस्तों के बीच एक छोटी सी फ्रेम की हुई उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती की फोटो थी। चौकी के सामने के फर्श पर सफेद सूती कपड़े की चटाई बिछी थी, जहां कुछ घंटे पूर्व भक्त तथा अतिथि भी बैठे हुए थे। कुछ घंटे पूर्व पहले थे, अभी वो अकेले बैठे हुए हैं, किंतु अब वे अकेले थे। यद्यपि सामान्यतः वे 10 बजे रात के सो जाते थे और 3-4 बजे उठकर अपने अनुवाद कार्य में जुट जाते थे, किंतु आज रात्रि में उन्होंने विश्राम नहीं किया। उनकी भागवत की पोथी बंद पड़ी रही और डिक्टेटिंग मशीन भी ढकी रही। उन्होंने अपने 2 शिष्यों को, अभी प्रभुपाद थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं इस समय और उन्होंने अभी कोई भी कार्य नहीं किया है। आज का जैसे उनका रोज का रूटीन रहता है, उन्होंने रोज जैसे अनुवाद करते थे और सो जाते थे। अर्धरात्रि है और प्रभुपाद अकेले वहां बिल्डिंग में बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने अपने 2 शिष्यों तमाल कृष्ण और बली मर्दन को मायापुर में जमीन खरीदने के लिए भेजा था, किंतु 6 दिन बीत चुके थे और ना तो उनमें से कोई लौटा था और ना ही कोई उन्होंने संदेश कहलवाया था। अभी कलकत्ता और मायापुर में बहुत लंबा कोई रास्ता नहीं है, बाय रोड भी जाएं तो 4 घंटे मैक्सिमम, तो फिर भी कोई संदेश नहीं आया था। तो 6 दिन हो गए थे उनको गए हुए को। उन्होंने कहा था कि जब तक इकरारनामा पूरा ना हो जाए तब तक आप लौटे नहीं, क्योंकि काम आप पूरा करके ही आना। किंतु आवश्यकता से अधिक 6 दिन का समय बीत रहा था और प्रभुपाद अब चिंतित हो रहे थे और निरंतर अपने दोनों शिष्यों के विषय में ही सोच रहे थे। यही कारण था कि उन्हें अभी इस समय नींद नहीं आ रही। मंद समीर पवन आई और अपने साथ खुली खिड़की से नीम वृक्षों की सुगंधी भी लेती आई। रात्रि ठंडी हो रही थी और प्रभुपाद ने ऊपर से एक हल्की चादर ओढ़ रखी थी। विचारों में मग्न तथा श्वेत तकिया के सहारे ओढ़े हुए उन्हें कमरे में होने वाली घटना का कोई ध्यान नहीं था। उनकी बगल में पीने के पानी का एक मिट्टी का पात्र पड़ा हुआ था और एक छोटा सा तुलसी का बिरवा लकड़ी के मंच पर रखा हुआ था। यद्यपि दिन तथा रात्रि के अधिकांश भाग में कलकत्ता में बिजली गायब ही रहती थी, किंतु इस समय चालू थी और सिर के ऊपर लटकते नंगे बल्ब के चारों ओर कीट पतंग मंडरा रहे थे। कभी कभी छत में से
मंडराते हुए इधर उधर कीड़े भी घूम रहे थे। तमाल कृष्ण तथा बलिमर्दन इतना समय क्यों लगा रहे हैं? कुछ 6 दिन से अधिक प्रतीक्षा करते हुए हो गए। वैसे प्रभुपाद वर्षों से मायापुर में जमीन प्राप्त करने का प्रयास करते आ रहे थे, लेकिन इस बार काफी उम्मीद थी। उन्होंने तमाल कृष्ण तथा बलिमर्दन को ठीक से समझाकर भेजा था और अब उन्हें लौट आना चाहिए। विलंब का अर्थ कुछ गड़बड़ी या कि संकट भी हो सकता है। अभी ये जो प्रभुपाद के शिष्य हैं ये फॉरेनर्स हैं, ये भारतीय नहीं है। तो प्रभुपाद को ये एक खटका हमेशा लगा रहता था कि वो लोग ठगे नहीं जाएं भारतीयों से, या उन लोगों को कहीं उनको कोई चाल ना चल दे। और उन लोगों की क्या स्थिति है, क्योंकि उनको पता है कि उनमें कमिटमेंट है, वो अपना काम करके लौट कर आने वाले हैं। तो सेम टाइम पे उनको चिंता का विषय था। जिस जमीन के लिए वे प्रयत्नशील थे वे 9 बीघे का खंड था, 9 बीघा, जो भक्ति सिद्धांत मार्ग पर चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान से 1 मील से कम दूरी पर था। इस भूखंड के स्वामी शेख बंधु, जो मुसलमान किसान थे, वो ऊंचे दाम मांग रहे थे। हाल ही में कलकत्ता के एक वकील, जो नवदीप से परिचित थे, यथेष्ट मूल्य पर समझौता कराने में सफल हो गए थे। शेख बंधुओं ने 14,500 रुपए में तय किया था और प्रभुपाद ने कृष्णनगर स्थित बैंक से इस राशि के निकाले जाने की अनुमति दे दी थी। इस प्रकार तमाल कृष्ण तथा बलिमर्दन मायापुर के लिए रवाना हो गए थे और प्रभुपाद कलकत्ते में ही अपना कार्य करते हुए बने हुए थे, किंतु प्रायः मायापुर गए हुए अपने शिष्यों के विषय में सोचते रहते थे। उनका कार्य प्रभुपाद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और वे उन्हें इस विषय में मन ही मन सदैव आशीर्वाद देते रहते। जब प्रभुपाद इस तरह विचारों में मग्न बैठे थे तो जो एकमात्र शब्द सुनाई पड़ते वे रात के सामान्य शब्द थे। दीवारों के भीतर से चूहों की आवाज, बरामदे में खराटे भरते ब्रह्मचारी तथा दूर सड़क पर अपने लाठी फटकारता हुआ गश्त करता हुआ चौकीदार। एक भी मोटर कार नहीं थी। कभी कभी लकड़ी का रिक्शा टूटी फूटी सड़क पर चरमराता हुआ सुनाई पड़ता। प्रभुपाद को आश्चर्य हो रहा था कि लड़कों को किसी ने लूट तो नहीं लिया है। जाने के पूर्व उन्होंने तमाल कृष्ण को दिखाया था कि किस प्रकार हम भारतीय रुपयों को कपड़े की बसनी में भरकर कमर में बांधते हैं, कि नीचे कपड़े जो कुर्ता होता है उसके नीचे उसमें बांधकर हम बांधते हैं, हम जेब में नहीं रखते हैं। किंतु ये धनराशि काफी बड़ी थी और नवद्वीप के आसपास डकैतियां पड़ती ही रहती हैं। कि अगर हम देखें तो वो बहुत, मायापुर जब हम पहुंचते हैं तो काफी रौनक हमें दिखाई देती है, लेकिन बीच वाला जो रास्ता है वहां बहुत ज्यादा रौनक नहीं होती है। और भीतर भीतर से गांवों में छोटी छोटी कितनी ही सड़कें निकलती हैं, छोटे छोटे बहुत सारे गांव हैं कि जहां से डकैतियां हो सकती थी। तो या फिर किसी अन्य कारण से ना विलंब हुआ हो या कोई डकैती ना पड़ गई हो, प्रभुपाद चिंतित थे। कभी कभी जमीन के सौदे में जिसमें काफी धनराशि निहित होती है, कचहरी चाहती है कि क्लर्क सारे नोटों के नंबर लिखे, या हो सकता है रेलगाड़ी की कोई दुर्घटना ना हो गई हो, क्योंकि कोई फोन का साधन नहीं है, कुछ नहीं है, और किस तरह से उनसे कांटेक्ट किया जाए। सहसा प्रभुपाद को जीने में पदचाप सुनाई दी। सीढ़ियों में किसी ने बाहरी दरवाजा खोला और अब बाहरी बरामदे में से होकर चल रहा था। फिर एक हल्की सी दस्तक आई। ये आधी रात, मतलब 1 बजे के करीब बात होगी कि वापस वो लोग आए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ कौन है? तमाल कृष्ण ने प्रवेश किया और वो सीधा श्रील प्रभुपाद के समक्ष दंडवत गिर गया। तो प्रभुपाद ने एकदम से जैसे उसको देखा तो वो उसके एक्सप्रेशन नहीं वो नोट कर पाए कि क्या हुआ जैसे। तो उन्होंने सीधा ही पूछा, तो फिर क्या खबर है? तमाल कृष्ण ने ऊपर प्रभुपाद की तरफ विजय की दृष्टि से देखा और कहा, जमीन आपकी हो गई। प्रभुपाद ने उच्छ्वास भरते हुए पीछे टेक ली और कहा, अच्छा, ठाकुर की बहुत कृपा है, अब तुम दोनों आराम करो।
कि ये मायापुर में इस तरह से जमीन हुई। और जो लोग मायापुर गए हैं, जिन्होंने दर्शन किए हैं, इतना खूबसूरत सब वहां पे सेटअप है और कितना बड़ा एक अपने आप में एक शहर बसा हुआ है, जिसमें आप जितने भी दिन रहो आपको बाहर की चिंता नहीं होगी। और अपने आप में वो अलग ही दुनिया है कि ठाकुर जी बस और आप और संकीर्तन, और कुछ भी नहीं, जैसे बाहर किसी की आवश्यकता ही नहीं है। तो अब ये कलकत्ता में ये हुआ और इसके बाद मार्च के से बाद हम सीधा अगस्त में 1971 में हम लोग पहुंचते हैं। प्रभुपाद अभी लंदन में हैं। प्रभुपाद ने संयुक्त राष्ट्र के भारतीय हाई कमिश्नर से अनुरोध किया था कि वे मायापुर में इस्कॉन के शिलान्यास समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कहें कि प्रभुपाद चाहते हैं कि हम शिलान्यास करके थोड़ी चार दीवारी खड़े करके वहां पे ठाकुर को बिठा दें, कि कुछ किस तरह से हम कुछ करें वहां पर। और वो चाहते थे कि इसका एक बड़ा, जितनी बड़ी जमीन है, अब 9 बीघे का खंड है, कितना बड़ा। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि कोई वहां पर जैसे इंदिरा गांधी आए तो उसका फाउंडेशन स्टोन रखे। प्रभुपाद ने पहले ही अपने समस्त जीबीसी सचिवों को कह दिया था कि इस समारोह में सम्मिलित होने के आदेश दे दिए थे कि मैं सारे जीबीसी को चाहता हूं कि वो यहाँ पर इतने बड़े, जब हम मायापुर में भारत में सबसे पहले अपने सेंटर की शुरुआत करने चाह रहे हैं, तो सारे वहां पर सचिव अपने आप को फ्री रखें और वहां पर उनको पहुंचना होगा। और उन्होंने अपने भक्तों से कहा था कि कलकत्ते के तमाम प्रमुख नागरिकों को आमंत्रित कर दें, कि जैसे जिन्होंने लाइफ मेंबरशिप ली हुई है या जिसने कुछ और है, जिस तरह से उनको सबको वो आमंत्रित कर दें कि वो सारे इसमें आए। उन्होंने भारत स्थित अपने शिष्यों को लिखा कि यदि इंदिरा गांधी ना आ सके तो कम से कम बंगाल के राज्यपाल श्री एस धवन को तो बुला ही लें, कि किसी से आप कांटेक्ट करके रखना कि उस समय तक फ्री होना चाहिए। इसी बीच प्रभुपाद लंदन में अपने अनेक शिष्यों से मिल रहे थे जो वास्तुकला तथा आकल्पन में अनुभवी थे। अब वो वहां पे उस समय प्रभुपाद चाहते हैं कि जब हम वहां जाएं तो मैं लंदन से अच्छा आर्किटेक्ट और अच्छे से अच्छे मैं जिस तरह से कोई लेकर जाऊं जिनको थोड़ा विजन हो। अमेरिका के वो जो स्ट्रक्चर्स थे वो उनसे उतना नहीं इम्प्रेस थे जितना वो लंदन में वहां से इम्प्रेस थे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो रॉयल बिल्डिंग्स हैं लंदन में जो हैं ब्रिटिश पुरानी, वो प्रभुपाद को ज्यादा अट्रैक्ट करी थी यूएसए के मुताबिक। तो प्रभुपाद चाहते थे कि वहां से मैं किसी को अपने साथ लेके जाऊं ताकि हम उनको, मैं क्या चाहता हूं, किस तरह से सब होगा, ये कुछ काम वहां पर कुछ मॉडल तैयार हो, किस तरह से हम सब करने वाले हैं। तो अनेक शिष्यों से मिल रहे थे जो वास्तुकला तथा आकल्पन में अनुभवी थे, जिनको वास्तुकला का समझ थी। वे चाहते थे कि ये लोग मायापुर प्रोजेक्ट के लिए योजना बना दें। नारायण ने रथ यात्रा के रथ बनाए थे और मंदिर के गर्भगृह का आकल्पन किया था। रणछोड़ ने वास्तुशिल्प का अध्ययन किया हुआ था तथा भवानंद एक पेशेवर डिजाइनर था। अभी वही बात है कि ठाकुर जी ने सबको किसी न किसी प्रकार की योग्यता दे रखी है, किसी न किसी प्रकार की कला दे रखी है। हमें उसी कला से, उसी योग्यता से भगवान की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो ये जो है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई पेशेवर डिजाइनर है और किसी ने वास्तुशिल्प का अध्ययन किया हुआ है। तो प्रभुपाद ने उनको एक आइडिया देके बताया कि आप सब अपना इस तरह से आप प्लानिंग करें। तो भी प्रभुपाद ने स्वयं मायापुर की इमारतों की योजना उन्होंने स्वयं भी सोच रखी थी कि प्रभुपाद को एक विजन था, या प्रभुपाद को भक्ति विनोद ठाकुर से जो उनके गुरुदेव को भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद को जो विजन मिला हुआ था और जो उन्होंने उनको कन्वे किया हुआ था। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर मायापुर में मंदिर बनाने के बहुत उनका इच्छा थी उनकी। अगर अभी भी हम जाएं तो हमें पता लगता है कि उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने ही
ये विजन सारा का सारा जो चंद्रोदय मंदिर का था वो उन्होंने तैयार किया था, कहा जाता है इस तरह से। तो उन्होंने अपने शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद को जरूर अपना ये विजन क्लियर किया होगा, और उन्होंने प्रभुपाद को जरूर क्लियर किया होगा जो एक इमेजिनेशन में उनके पास था। अभी बहुत बार होता है कि जिस जगह पे हम लोग नहीं गए होते, हम इमेजिन करते रहते हैं कि वो ऐसा लगता होगा, जगह वो ऐसी होगी, ऐसी होगी। तो वो एक काल्पनिक जिस तरह से रहती है वही हमारी स्मृति में बार बार दोहरा के आती है। हालांकि हो सकता है कि जो वास्तविक अब हो एक्चुअली कहीं हो तो फिर वो हम उसको मेल नहीं बिठा पाते, लेकिन ये जगह तो नई ही बननी थी सारी की सारी। तो जो प्रभुपाद का जो विजन था वो अपना विजन सबको समझाकर वो बात करना चाहते थे, और लंदन आने का प्रभुपाद का ये मिशन भी यही था कि मैं मायापुर, क्योंकि मायापुर इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्रोजेक्ट फॉर प्रभुपाद। अच्छा, तो उन्होंने अभी प्रभुपाद की ने स्वयं भी योजना सोची हुई थी। तब उन्होंने एक सदस्यीय समिति के सदस्यों से कहा कि वे अपने 3 ये जो सदस्य थे, कौन कौन, रणछोड़ हैं और नारायण हैं और भवानंद हैं, जो ये प्रोफेशनल्स हैं, ये तीनों, और शिष्य भी हैं प्रभुपाद के लंदन से। तो उन्होंने कहा कि आप अपने खांचे जो हैं, आप अपना वो सब कुछ, आप मुझे जैसे स्केच बनाए जाते हैं, नक्शे बनाए जाते हैं कि आरेख, आप सब अपना अपना प्रेजेंटेशन करो, और मैं देखूंगा कि मुझे उसमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या रखना है और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने ये एक जैसे ग्रुप सा बना लिया, और तुरंत इस योजना के लिए भारत में धन संग्रह तथा सहाय प्राप्त करना प्रारंभ वो कर देंगे कि एक बार हमारी योजना बन जाए तो वास्तु शिल्पी का ये नमूना हमारा प्रस्तुत हो जाए, तो हम ये मॉडल बनाकर कि हम ऐसा कुछ कार्य इतना करना चाहते हैं, तो एक बार मॉडल बन जाए तो हम अपने लाइफ मेंबर से या आसपास के लोगों से, या हम फिर उसके लिए फंड रेज करना शुरू कर देंगे। तो वे तुरंत इस योजना के लिए तैयार थे। जिन भक्तों ने इस योजना के विषय में सुना वो एकदम से सब बौखला रहे थे, क्योंकि अब वहां पर जो न्यूयॉर्क में मंदिर था, सैन फ्रांसिस्को में था, वो तो सारा का सारा वो स्टोर फ्रंट में छोटे से छोटे मंदिर थे, इस तरह से दुकान में जैसे मंदिर होता है। और सबसे बड़ा मंदिर उस समय तो मेन तो यहाँ तो वर्जीनिया वाला हो गया, वो तो खैर वो भी बड़ा है, खैर मायापुर से तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन काफी बड़ा है। और उसके बाद ये वाला मैनर वाला भी बड़ा था, पर वो जमीन तो जॉन लेनन ने दी थी। तो उसमें सिर्फ मरम्मत का ही कार्य था, सारा का सारा। तो सब लोगों को, भक्तों को ने जब ये योजना के विषय में सुना, उन्हें ये आज तक की इस्कॉन की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना लगी, कि सब बौखला रहे थे कि ये सब कैसे होगा, कि प्रभुपाद किस स्तर के ऊपर इतना सोच रहे हैं। प्रातःकाल रसेल स्क्वायर में घूमते हुए प्रभुपाद जी ने विभिन्न इमारतों को दिखलाते हुए और पूछा ये कितनी ऊंची होंगी। ये भी प्रभुपाद लंदन में घूम रहे हैं, और लंदन में वो जो जिनको वो आइडिया दे रहे हैं उनको पूछ रहे हैं कि ये इमारत ये कितनी बड़ी होगी। और एक दिन उन्होंने आइडिया लेते लेते घोषित कर दिया कि मायापुर का प्रधान मंदिर जो होगा वो 300 फुट से भी अधिक ऊंचा होगा। मायापुर में आने वाली मॉनसूनी बाढ़ तथा वहां की जो जमीन है, बुलई जमीन के कारण विकट कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, अतः इमारत को विशिष्ट नींव पर जो तैरते हुए बेड़ों जैसी होगी वो बनाना पड़ेगा। कि प्रभुपाद को कितना ज्ञान है इन चीजों के बारे में, क्योंकि एकदम से नवद्वीप वाली जो नदी है, नवद्वीप के जो बाहर की नदी है वो बिल्कुल पास में है, तो उस करके उनको रेत है, सॉफ्ट है वहां पर, तो बालू होने के कारण, जो सैंड होने के कारण उनको ये जो सड़क के पार जो मायापुर जो बना है, इसकी नींव की फाउंडेशन उनको बहुत समझदारी से रखनी पड़ेगी। प्रभुपाद ने कहा
कि पहली इमारत 4 मंजिला विशाल अतिथि गृह होगा। एक हमें गेस्ट हाउस 4 मंजिला बनाना होगा, जो कि किसी वास्तुशिल्प शैली की ना होकर राजस्थान शैली से मिलती जुलती होगी। कि जिस तरह से राजस्थानी थोड़ा वहाँ आर्किटेक्चर जैसे जयपुर वगैरह में थोड़ा रॉयल लगता है, उस तरह से होना चाहिए। वे ऐसी लाल लाल इमारत चाहते थे जिसमें अनेक मेहराबें हों, कि उसमें काफी मेहराबे मीन्स पिलर्स, कि पिलर्स और आर्चेस वहां बने हों। हाँ 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 जी। तो मेहराबे हों तथा निचले फर्श को छोड़कर शेष प्रत्येक फर्श में संगमरमर का चौड़ा बरामदा हो। ये इमारत पूर्व से पश्चिम दिशा में बने, जिसमें पूरी लंबाई के ऊपर से सूर्य गुजरे। कि प्रभुपाद अब वास्तुकला का और प्रोफेशनल डिजाइनर और वो जो जिन्होंने काम करना है उन्होंने करना है, लेकिन प्रभुपाद को इस तरह से था कि ये ऐसी डायरेक्शन में बननी चाहिए कि जो गेस्ट आए उनको पूरा का पूरा प्रकाश वो बिल्डिंग में पूरा का पूरा चाहिए, कि वो इस तरह से कि पूरी लंबाई के ऊपर से सूर्य गुजरे, किंतु इमारत की चौड़ाई में सामने की ओर सीधे ना चमके। और गर्मियों में दक्षिण से चलने वाली समुद्री वायु अतिथि गृह को शीतल बनाएगी। इमारत को बिजली के पंखों, प्रकाश, आधुनिक प्रसाधन गृहों तथा शावर बाथरूम्स अच्छे उससे सुसज्जित किया जाएगा। कमरों को सजाया जाएगा जिससे वे विस्तृत हों, बड़े बड़े दिखें और उसमें वेंटिलेशन अच्छी हो। प्रभुपाद ने कहा कि ये अतिथि गृह जितनी जल्दी हो सके बनाया जाना चाहिए, तब अन्य इमारतें बाद में बनेंगी। क्योंकि जैसे जब आना है, जिसने आकर रहना है वो कहीं तो आकर रहेगा ना। जिस तरह से वे 500 भक्तों के लिए आवासीय इमारतें, एक विशाल प्रसाद का कमरा, हॉल चाहते थे जिसमें कई हजार लोगों के बैठने के लिए स्थान हो, एक रसोई घर तथा एक गौशाला हो। तब तक इस्कॉन के पास की जमीन प्राप्त करके हम उसमें पुष्प का बाग, बगीचा, वृक्ष, लताएं, झरने, कुंज आदि में हम पार्क को विकसित कर लेंगे। अब ये प्लानिंग 1971 में सारी की सारी हो रही है। अभी आप देखो, चंद्रोदय मंदिर तो पिछले साल ही उसका उद्घाटन हुआ है, लेकिन उससे भी पहले जिस हॉल में ठाकुर रह रहे थे, जितना उनका ऑल्टर था, बहुत सुंदर रीति से सब कुछ बना हुआ था। कि अगर अभी वाले मैंने चंद्रोदय मंदिर के दर्शन नहीं करे, लेकिन जो उसकी पिक्चर्स देखी हैं वो भी अपने आप में अलौकिक है। लेकिन उससे पहले भी जहां इतने बरसों से ठाकुर जी रह रहे थे, जितनी भाव से सेवा पूजा हो रही, उसमें कोई कमी नहीं थी कि उसमें। लेकिन प्रभुपाद ने जो एक बार सोच लिया, डिजाइन कर दिया, वो सबको उसी स्तर के ऊपर मंदिर को लेकर जाना था। ये प्रभुपाद 1971 में सब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विशाल मायापुर चंद्रोदय मंदिर को, जो कि मुख्य भवन होगा, बिल्कुल वो 9 बीघा जमीन के बिल्कुल सेंटर में होगा। मुख्य भवन वो 300 फुट से कम ऊंचा नहीं होना था और इसमें लगभग कई करोड़ डॉलर की लागत आनी थी। प्रभुपाद के विवरण से वास्तुशिल्पी तथा भक्तगण समान रूप से चकित थे। सब प्रभुपाद को सुन रहे थे। ये भवन यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल या सेंट पीटर कैथेड्रल से भी शानदार होगा। कि इतनी बड़ी वो सेंट पीटर जो कैथेड्रल जो चर्च है, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी सुंदर बनी हुई है। तो कहते उससे भी कहीं शानदार ये बनेगा। मंदिर के मध्य मंडप में ऊपर जो मंडप होगा, उसमें ब्रह्मांड का त्रिआयामीय मॉडल रहेगा। त्रिआयामी मीन्स 3 डायमेंशनल। जिस तरह से वो उस तरह से उस समय प्रभुपाद सोच रहे हैं कि 3 डायमेंशनल मॉडल रहेगा, किंतु इसका आकल्पन वैदिक विवरण के अनुसार होगा। लेकिन उसमें हम वैदिक आकृतियां बनाएंगे जो हमारे शास्त्रों के बारे में सब बताएंगी। ये ना केवल भौतिक ब्रह्मांड को अपितु आध्यात्मिक ब्रह्मांड को भी चित्रित करने वाला होगा। मुख्य हॉल में प्रविष्ट होने पर कोई भी व्यक्ति ऊपर देखने पर समस्त लोगों को वैसे ही देखेगा जैसा कि श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है। कि जिस तरह से हम कहते हैं कि 14 लोक है, हमारा जैसे
6वां या 7वां है शायद। तो जितने ऊपर हैं और उतने ही फिर धरती, फिर उतने ही नीचे हैं। तो ऐसे एकदम से नजर आना चाहिए कि जितने लोग ऊपर हैं वो पूरे के पूरे वो मायापुर के मंदिर में सारे दिखने चाहिए। तो उन्होंने कहा ये ना केवल भौतिक, सबको, ये ब्रह्मांड को भी चित्रित करने वाला होगा। मुख्य हॉल में प्रविष्ट होने पर कोई भी व्यक्ति ऊपर देखने पर समस्त लोगों को वैसे ही स्थित देखेगा जैसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन हुआ है। सबसे नीचे नरक लोक, फिर मध्य लोक, सबसे नीचे नरक लोक, फिर मध्य लोक जिसमें पृथ्वी स्थित होगी, तब देवताओं के स्वर्ग लोक और फिर संसार का सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक रहेगा। ब्रह्मलोक के ऊपर दर्शक को शिवलोक दिखेगा और उससे भी ऊपर ब्रह्म ज्योति दिखेगी। ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक तेज के भीतर स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोक होगा जिसमें शाश्वत मुक्त जीव निवास करते हो। इन सबों से ऊपर होगा कृष्ण लोक जहां ईश्वर अपने आदि शाश्वत रूप में अपने विश्वास पात्र पार्षद भक्तों के साथ लीलाएं करते होंगे। तो ये प्रभुपाद की सारी अच्छा जी। तो मायापुर में मंदिर में एक लघु महल भी होगा जिसमें राधा तथा कृष्ण के अर्चा विग्रह रहेंगे और जो चांदी सोने तथा रत्नों के खंभों तथा रेशमी वस्त्रों से घिरा होगा, जो बीच में लघु महल होगा। मायापुर चंद्रोदय मंदिर तथा मायापुर शहर ये ही इस्कॉन के विश्व मुख्यालय होंगे। आखिर दुनिया के ऐसे अज्ञात भाग में, अब देखा जाए तो ये 1971 की ये बात है, तो अभी भी बहुत मायापुर, अगर हम मायापुर के भीतर वहां जाते हैं मंदिर के टेरिटरी में, मेन गेट में, तो ठीक है, यहाँ बात सड़क पे थोड़ी सी रौनक दिखाई देती उतने एरिया में, लेकिन आगे पीछे वहां पे कुछ नहीं है इस तरह का कि इस तरह से। और हम इमेजिन कर सकते हैं 1971 में वो जगह कितनी वीरान लगती होगी और वहां पर इतनी दूर सब कंस्ट्रक्शन कराना, इतना सारा सामान लेकर आना, कितनी प्रैक्टिकलिटी या लॉजिस्टिक्स अगर हम देखें तो कितना कठिनाइयां उनको फेस करनी पड़ी होंगी कि ये बिल्कुल रनिंग, जो कलकत्ता ही सबसे पास में है, तो कलकत्ता बाय रोड सारी चीजें आती होंगी जिस तरह से। लेकिन ये आखिर दुनिया के ऐसे अज्ञात भाग में इस प्रकार के वास्तुशिल्प का एक विस्मयकारी आश्चर्य क्यों? ये इस तरह से क्या जरूरत है बनाने की? प्रभुपाद के अनुसार इसका उत्तर ये था कि मायापुर वास्तव में अज्ञात नहीं था। भले ही संसारी दृष्टि से ऐसा लगता हो, संसारी दृष्टि में जो केंद्रस्थ होता है, मीन्स जो सेंटर होता है, वो सबसे दूर दिखाई देता है। मायापुर में मानव बोध मंदिर की स्थापना करके श्रील प्रभुपाद विश्व के भौतिकतावादी ध्यान को वास्तविक केंद्र की ओर निर्देशित करेंगे। कि प्रभुपाद को था कि मैं इतना यहाँ पर इतना सुंदर सब करा दूंगा कि सब आकर इसको आकर विस्मय हैरान हो जाएंगे कि इतना सुंदर वहां पे महाप्रभु का वहां पर इतना सुंदर मायापुर है। इस्कॉन मायापुर प्रोजेक्ट के सौंदर्य से कोई भी भला दर्शक मोहित हो जाएगा और देखेगा कि सचमुच ये वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक ऐसा ही होता होगा कि एक वो विजन था कि वैकुंठ लोक भी ऐसा ही सुंदर होता होगा। और मायापुर के वासी भक्तगण निरंतर हरे कृष्ण कीर्तन में डूबे रहने तथा कृष्ण भावनामृत दर्शन की विवेचना करते रहने के कारण किसी भी बुद्धिमान दर्शक को आश्वस्त करेंगे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के उपदेश परम सत्य हैं। भक्तगण परम सत्य के दर्शन की व्याख्या करेंगे जिसमें दर्शकों को आध्यात्मिक सत्य, जातिवाद, धार्मिक प्रथा के ऊपर जान पड़ेगा। साथ ही हरे कृष्ण का वहां पर अखंड कीर्तन तथा भगवान कृष्ण की विविध सेवाओं में लगे वरदान प्राप्त भक्त ये दिखला सकेंगे कि श्री भगवान के चिंतन का सबसे सरल एवं सीधा मार्ग भक्ति योग है।
अब ये जो अखंड संकीर्तन की भी बात करी है, वो भी वैसे ही, आप जैसे ही मायापुर का जो मेन प्रवेश द्वार है उसमें आप भीतर जाओ तो साथ ही वहां पर अखंड संकीर्तन मंडलियां वो कर रही होती हैं, अपनी अपनी बारी से वो सब चल रहा होता है। और वो बिल्कुल, और जैसे जैसे प्रभुपाद ने सबको एक्सप्लेन किया वो वैसे ही मंदिर उसने रूप धारण किया। इस्कॉन की मायापुरी नगरी में रहते हुए कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्त बन सकेगा और आनंद विभोर होकर कीर्तन तथा नर्तन करने लगेगा। प्रभुपाद प्रदर्शित कर रहे थे कि किस प्रकार भक्ति योग के द्वारा भौतिक वस्तुओं को श्री भगवान के साथ जोड़कर, कि अब अगर हम ऐसे देखा जाए तो मटीरियली सब कुछ बनना है, लेकिन ठाकुर जी के साथ संबंधित होंगी, कि अगर ये दो चीजें अगर जुड़ जाएं तो उसको भी आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। और ऐसी आध्यात्मिक करामातें भौतिकवादियों की उपलब्धियों को मात क्यों नहीं दे सकती, कि अगर दुनिया में और अजूबे बन सकते हैं तो ये मंदिर क्यों नहीं इस तरह से सुंदर बन सकता। और वैसे भी एक बात है कि ये जो आचार्य परवर होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, संत ये होते हैं, ये परंपरा से इन लोगों इनकी जो वाणी में सरस्वती बैठती है। बहुत बार हमारे भी महाराज यहाँ आते थे, शिभूति कृष्ण महाराज आते रहे, कि ऐसे लगता था कभी उन्होंने बात करनी कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन महाराज के आने से पहले सारी चीजें एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाती थी। ऐसे लगता था हमें कि जैसे गोवर्धन उठाने वाली बात होगी, कि किस तरह से ये सब प्रचार कार्य होगा और किस तरह से होगा, यहाँ बहुत बार होगा। और महाराज जी ऐसे सरलता से बोल देते कि अगली सितंबर में यहाँ पे ये होगा, और इतनी रूपरेखा, सब लोग बौखला जाते थे कि होगा कैसे, क्या होगा, क्योंकि हमारे पास भी इधर मैन पावर नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसे 1-2 महीने पहले सब कुछ अपने आप को, कि महाराज जी की वाणी में बिल्कुल ऐसे सरस्वती बैठी हुई, जो महाराज जी ने कहा है वो होकर ही रहेगा। और उसी तरह से जैसे प्रभुपाद ने भी अभी इस समय कोई देखे तो अभी जमीन मार्च में ली है, इतने पैसे की जमीन ली है, और जो प्रभुपाद जो बातें कर रहे हैं, और वहां पर वो लंदन की बिल्डिंग्स का बता रहे हैं, और जिस तरह से अतिथि, और इस तरह से वाकई 500 भक्तों की 100 के हिसाब से इस तरह से एक जो बना हुआ है कैटेगरी बनी, उसका नाम वंशी रखा हुआ है, वंशी भवन जिस तरह से है कि वहां पर इतने कमरे हैं। उसके बाद कोई गधा है, कोई सुदर्शन है, इस तरह से नाम भी अच्छे अच्छे ऐसे ठाकुर जी के साथ मिले हुए दिए हुए हैं। और बेस्ट प्लेस टू स्टे, भक्तों के लिए हर सुविधा का ध्यान, प्रसाद का, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग, एवरीथिंग। सो मायापुर इज अ सिटी ऑन इट्स ओन। और आप वहां भीतर हो तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको बाहर जाना क्यों है? सुबह से लेकर मंगला से लेकर रात के शयन तक आपके पास इतना कुछ है करने के लिए। वहां पर स्वाध्याय करो, वहां पर आप भजन करो, अपना दर्शन करो, संकीर्तन करो, कथा हो रही है, आप संतों की वहां पे एसोसिएशन लो, प्रभुपाद का वहां पर म्यूजियम जैसे सब कुछ चीजें दिखाई गई हैं। इतना कुछ है वहां पर कि आपको कुछ जाने की वहां पे जरूरत ही नहीं है, कि इट्स अ हॉलीडे प्लेस, कि इतना ज्यादा सुंदर बना हुआ है मायापुर अपने आप में। लेकिन अब जो प्रभुपाद वहां उस समय ये जो कल्पना कर रहे हैं, साकार तो होते होते ही हुआ ना, लेकिन उन्होंने जो कह दिया वो हुआ। तो उनकी वाणी में सरस्वती थी कि प्रभुपाद जो कह दिया उन्होंने, आचार्य जो आते हैं एक विजन लेकर आते हैं, जो उन्होंने कह दिया वो उस तरह से वैसे ही होता है। शील प्रभुपाद भारत वापस आ गए थे और अपने शिष्यों के साथ भ्रमण तथा प्रवचन कर रहे थे। नई दिल्ली में सफलतापूर्वक 10 दिवसीय पंडाल समारोह संपन्न करने के बाद, जिसमें कई हजारों व्यक्ति उपस्थित हुए थे, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ वृंदावन की एक लघु यात्रा करने का निश्चय किया। अब ये इतने देर में कितना इधर उधर प्रभुपाद जाते रहे हैं, अब उनका मन आया कि मैं वृंदावन अभी लघु यात्रा करें। अपने प्रवचन दौरों के सिलसिले में वे अमृतसर,
सूरत, इंदौर, गोरखपुर, इलाहाबाद तथा बनारस जैसे स्थानों में हो आए थे, किंतु वृंदावन नहीं गए थे, क्योंकि ही वॉज टारगेटिंग एट स्मॉल 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 प्लेसेस। अब इनमें से अगर हम देखें तो सब जगह पे सेंटर्स हैं। अमृतसर में ही दो हैं, अमृतसर में ही दो हैं, सूरत में है, इंदौर में है, गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस, सब स्थानों पे हुआ है। कहाँ ये बीजारोपण हो रहा है कि एक एक जगह के ऊपर जाकर प्रभुपाद स्वयं बीज आरोप रहे हैं, जो धीरे धीरे पल्लवित और पुष्पित होगा। किंतु वृंदावन नहीं वो आए थे। अतः दिल्ली में समारोह के अवसर पर इतने सारे उनके शिष्य उनके साथ थे, तो उनको लगा कि निकट स्थित वृंदावन की यात्रा करने का ये बहुत सुंदर अवसर है। जब प्रभुपाद वृंदावन पहुंचे तो वहां पर श्री जी.एल. सराफ ने उन्हें और उनके जो जीबीसी मेंबर्स थे, सब दलों की स्त्रियों को अपने घर तथा शराफ भवन में ठहराया, और शेष भक्त जो बाकी बच रहे वो पास की धर्मशाला में ही टिक गए। प्रभुपाद वृंदावन अभी किसी तीर्थ यात्रा के लिए नहीं आए थे, वे वहां पर इस्कॉन के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से आए थे। अब सबसे पहले उनको कैलकाटा ने अट्रैक्ट किया, क्योंकि प्रभुपाद कैलकाटा के थे। अब उनको मेन प्रोजेक्ट उनका वृंदावन में है, क्योंकि ये हमारे दो मेन धाम हैं। गौड़ीय होने के नाते हमारे दो धाम हैं, कि एक तो वृंदावन और एक ये मायापुर। अच्छा, तो उधर उन्होंने वे इस्कॉन के लिए भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से आए थे। सन 1967 में जब भी वे अमेरिका से वृंदावन, तब वो आए थे, जब भी वो बीमार थे, तो वे स्वास्थ्य लाभ करने आए थे। किंतु तब भी उन्होंने अपने शिष्यों के लिए वृंदावन में स्थान की तलाश की थी। उन्होंने एक अमेरिकन केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था, कि जब भी भक्त लोग चाहे वृंदावन में आके ठहर सकते हैं, जहां उनके शिष्य वृंदावन के आदर्श वातावरण में रहकर कृष्ण भावना संस्कृति में प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, और फिर बाहर जाकर धर्मोपदेश दे सके, कि वो वृंदावन में धाम में रहेंगे तो यहाँ के बारे में सीखेंगे और बाहर जाके प्रीच करेंगे। किंतु 2 मास तक उनको अमेरिकन भवन की स्थापना के आसार न दिखने करके वो वापस अमेरिका चले गए थे, और उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया था। इस बार वे वृंदावन में इस शहर के एक ऐसे विश्व के राजदूत बनकर आ रहे थे। अभी पहले जब वो राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, बिल्कुल ठीक है, उन्हें वहां पहचान थी, मिली हुई थी, लेकिन उतनी पहचान नहीं थी। उसके बाद अगर अब जब की बार बीच में वो कीर्तनानंद के साथ और अपने ब्रह्मानंद के साथ जब वो आए थे, तो उनको थोड़ी थोड़ी और पहचान मिली थी। लेकिन इस समय वो विश्व के पूरे एकदम से राजदूत बनकर आ रहे थे, कि जिन्होंने वृंदावन के बाहर, भारत के बाहर कितने ही सेंटर्स की स्थापना कर दी है, वो उस एक स्तर से आ रहे थे, जो पश्चिम में राधा कृष्ण तथा वृंदावन की महिमा का विस्तार करने में प्रसिद्धि पा चुके थे। अब प्रभुपाद का इस समय वहां, तब तो पहले आए तो राधा दामोदर मंदिर में रहे उस तरह से, और दूसरी बार भी रहे, लेकिन अब तो उनको ठहराया गया, उनके जीबीसी को भी ठहराया गया, उनका पूरा वेलकम वहां हुआ। तो भारत में हरे कृष्ण आंदोलन की हर शहर में सफलता का व्यापक प्रचार हो रहा था, क्योंकि प्रभुपाद तथा उनके विदेशी शिष्यों की टोली एक शहर से दूसरे शहर में घूम घूम कर कीर्तन कर रही थी, श्रीमद् भागवत पे लेक्चर्स दे रही थी, और पश्चिम में कृष्ण भावनामृत का वर्णन कर रही थी। फलस्वरूप जब प्रभुपाद अपने 40 शिष्यों के सहित इस समय वृंदावन पधारे, तो पूरे संपूर्ण नगर में आने का समाचार उनका फैल गया। अब ये 40 शिष्य, आप मानो कि जिस तरह से हम लोग ये बात कर रहे हैं 1971 के करीब की बात जब कर रहे हैं, तो इस समय क्यों इतना एकदम से 40 विदेशी भक्त और सारे यंग, कोई उसमें कोई बुजुर्ग लोग नहीं है, कि बिल्कुल जिस तरह से सारे यंग और अमेरिकन्स और ब्रिटिश और वो सारे के सारे जैसे आके प्रभुपाद के साथ उनको फॉलो करते, उनकी इंस्ट्रक्शंस, घूमते होंगे, मंदिरों के दर्शन राधा रमन जी भी जाते होंगे, राधा दामोदर भी जाते होंगे, जिस तरह से गलियों में गुजरते होंगे, तो देवर ऑल सेलिब्रिटीज। प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद उनके साथ किस तरह से जाते होंगे, वो एकदम से गौड़ीय सप्तदे वालों के दर्शन तो उनको कराते ही होंगे ना प्रभुपाद। इस तरह से हम इमेजिन करें
तो 40 भक्तों की टोली के साथ किस तरह से, तो प्रभुपाद का वहां पर उस तरह से बहुत वृंदावन में स्वागत हो रहा था। तो इस तरह से फलस्वरूप अभी जब वो 40 भक्तों के साथ वृंदावन पधारे तो संपूर्ण नगर में उनके आने का समाचार फैल गया। तो प्रभुपाद ने जो वृंदावन में स्थान देखा वो रमन रेती में स्थान था। अभी उन्होंने इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो उनके डिसीजंस हैं, उसको हम टच करते करते हुए निकल रहे हैं। अब प्रभुपाद ने अगर यही यात्रा अगर उन्होंने 40 साल की उम्र में शुरू की होती या 30 साल 35 साल की उम्र में शुरू की होती तो शायद उसमें टाइम लगता, धीरे 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 सब होता। लेकिन जब उन्होंने प्रीचिंग का जब अपना ये जो अलग ही जो बात थी पूरी की पूरी, उन्होंने अपने जीवन के 69th ईयर में ये सारी की सारी बातें शुरू हुई और कितने सालों तक प्रभुपाद 10, 11, 12 साल तक उन्होंने ये सब प्रचार और ये सब जो मंदिर स्थापित किए। तो ये इम्पॉर्टेंट इवेंट्स उनकी लाइफ में ये 10 साल के स्पैन में ही हुए। तो उसको फिर ओवरलैपिंग करते हुए कितना फंड, अब ये अगर मायापुर के लिए इतने पैसे चाहिए, अब देखिए ना, अब रमन रेती के लिए भी तो, वृंदावन भूमि के लिए भी तो चाहिए होंगे, अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहां भी तो चाहिए होंगे। और कहाँ से सारे फंड्स रेज करके होके आ रहे हैं? भारत में तो बहुत डिसाइपल्स है नहीं है, हाँ लाइफ मेंबरशिप है या कुछ वहां पे डोनेशंस आपको मिल सकती हैं, लेकिन कहाँ से धन आ रहा है? अमेरिका से ही धन आ रहा है। अमेरिका से वही छोटे छोटे जो स्टोर फ्रंट्स हैं और वहां पे सारे लोग करके एक जिम्मेदारी को धीरे धीरे धीरे, या प्रभुपाद उनको सारी एक गाइडलाइंस देते हुए चल रहे हैं कि अगर मैं आप लोगों के मध्य ना भी हुआ तो आपको इस तरह से करना है। क्योंकि प्रभुपाद उस तरह से रश कर रहे थे क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास जीवन का मेरे इस समय अनिश्चित है, मुझे पता नहीं मैं कब चला जाऊंगा, मुझे ग्रंथ लेखन भी करना है, मुझे जमीनें भी खरीदनी है मंदिर के लिए अपने ये, और सबसे बड़ी प्रभुपाद को मन से एक सबसे बड़ी बात थी कि भारतीय जो हैं वो मेरे विदेशी शिष्यों को ये लूट लेंगे। उनको वहां की सूझबूझ पे विश्वास था, लेकिन उनको भारतीयों की जो वो थोड़ी थोड़ी जो चालें चलते हैं ना, सामान में इधर उधर करते हैं, प्रभुपाद स्वयं कहते हैं कि मुझे ये डर लगा रहता था कि इनको ठगा ना जाए, क्योंकि ये इनके ऊपर सीधा सीधा विश्वास कर लेते हैं। तो अभी हम रमन रेती की बात करते हैं। ये स्थान जो था रमन रेती में था। प्रभुपाद ने देखा ये जागीर वृंदावन के बाहर व्यस्त छठीकड़ा सड़क पर स्थित है, जो वृंदावन जाने का मुख्य मार्ग है और आगरा तथा ताजमहल के यातायात मार्ग पर स्थित है। ये भूमि वृंदावन परिक्रमा पथ के भी निकट है। अभी इस समय जब प्रभुपाद रमन रेती में देख रहे थे, ये तो बहुत सुंदर बात है कि रमन रेती जो स्थान है वो परिक्रमा के भीतर सड़क पे इधर आता है, सबसे सुंदर आता है। अब जैसे प्रेम मंदिर है वो परिक्रमा मार्ग के बाहर चला जाता है, लेकिन रमन रेती हमारा जो कृष्ण बलराम मंदिर है वो परिक्रमा के भीतर आता है। लेकिन ये जो वहां से लेकर विद्यापीठ चौराहे तक वृंदावन की जो सड़क है वो उस समय बिल्कुल वीरान थी, वहां पर कोई लोग नहीं वहां पर थे, क्योंकि हमें ही 20-25 साल में मुझे ही दिखाई दे रहा है कि वहां पर हमने कितना कंस्ट्रक्शन देखी है। तो उस समय वहां पर कोई भी नहीं था। और ये भी कहा जाता है कि प्रभुपाद ने पहले राधा दामोदर मंदिर को भी एक्वायर करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम यहाँ पे ही इसी मंदिर में अपना इस्कॉन का सेंटर बना लें, राधा दामोदर मंदिर को ही, लेकिन बहुत सारे नॉर्म्स वहां पर क्योंकि एक तो वो गोस्वामियों का वहां पर सब प्रतिष्ठित है, सब कुछ वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं थी। फिर प्रभुपाद ने उसको छोड़कर हालांकि है अभी भी इस्कॉन के अंदर हो गया हुआ है, वहां के गोस्वामीगण बहुत समर्पित हैं, बहुत अच्छे हैं वहां पर, लेकिन फिर उनको ये लगा प्रभुपाद को कि अगर मैं
क्योंकि उनकी प्लानिंग जो थी मायापुर के बाद बहुत बड़ी थी। गौशाला चाहिए, गुरुकुल चाहिए, गेस्ट हाउस चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए। तो उसके हिसाब से उनको ये लगा कि अगर मैं वृंदावन से थोड़ा सा शहर से अगर बाहर हटके अगर जगह हम लोग लेते हैं तो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी ये सारा का सारा एक्वायर करने के लिए। ये जगह सारी हमें बड़ी मिल जाएगी जिसमें हम ये सारी की सारी प्लानिंग धीरे 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 कर सकते हैं। एंड ही वॉज वेरी राइट। उस तरह से उनको वहां पे स्कोप ज्यादा था। तो लेकिन शिष्यों को ये लग रहा था कि शहर के भीतर तो सारे एक मंदिर से दूसरे मंदिर में आ जाते हैं, हमारे मंदिर में आएगा कौन? कौन आएगा इतनी दूर हमारे मंदिर में? यहां तक कौन आएगा? लेकिन अगर अब हम अब स्थिति देखें तो वृंदावन का कृष्ण बलराम मंदिर तो वेरी मच इन द टाउन। अभी शहर तो कहां तक, छठीकरा तक के बाहर रोड तक चला गया है, वो तो आगे कहां तक। तो प्रभुपाद का विजन कितना स्ट्रांग था उस समय, जो प्रभुपाद ने उस समय सोचा कि रमन रेती और सबसे सुंदर बात की परिक्रमा के भीतर है वो। प्रभुपाद ने ये देखा कि ये जागीर वृंदावन के बाहर व्यस्त छठीकड़ा सड़क पर स्थित है, जो वृंदावन जाने का मुख्य मार्ग है और आगरा तथा ताजमहल के यातायात मार्ग पर स्थित है। ये भूमि वृंदावन परिक्रमा पथ के भी निकट है, जहां से होकर प्रतिवर्ष लाखों यात्री वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। कि परिक्रमा के लिए तो हर कोई आएगा ही आएगा ना। अब ये विजन हुआ ना कि परिक्रमा के लिए तो हर एक को वहां से निकलना ही पड़ेगा। तो और इससे मंदिरों को और वो सब मंदिर के भीतर पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए जाते हैं, यहां भी वो होते ही जाएंगे। रमन रेती का शाब्दिक अर्थ है, रमन मीन्स रमणीक, सुंदर, बालू, रेती बालू, वो जो सैंड होती है। प्रायः ये भूमि जंगल थी जिसमें कुछ आश्रम थे और कुछ परित्यक्त खेत थे। परित्यक्त मीन्स त्यागे हुए, कि कोई कोई जमीन कहाँ की है, किसकी है। ये कृष्ण के प्रिय स्थल के रूप में विख्यात है, जहां पर 5000 वर्ष पूर्व अपने भाई बलराम तथा ग्वालों के साथ कृष्ण खेले थे, और यहां पर वो, इसीलिए उसका नाम रमन रेती हुआ। रमन रेती ईश्वर के दिव्य प्रेम से ओतप्रोत थी, जो वृंदावन का विशिष्ट वातावरण है। इसीलिए ये मंदिर का नाम भी, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी बलराम जी के साथ, ग्वालों के साथ खेले थे, तो इस मंदिर का नाम कृष्ण बलराम मंदिर हुआ। राधा रानी के नाम पे मंदिर नहीं हुआ, क्योंकि ये रमन रेती पर है, रमन रेती पर है, इसीलिए कृष्ण बलराम हुआ। अगर आप देखो तो इधर राधा श्याम सुंदर है, इधर गौर निताई है, बीच में जो मेन ठाकुर है वो कृष्ण बलराम ही है, क्योंकि मंदिर उनका है, तो इसीलिए वही सेंटर में होने चाहिए। राधा श्याम सुंदर बीच में नहीं है, क्योंकि मंदिर कृष्ण बलराम का है, तो इसीलिए उनको भीतर सबके सेंटर में रखा गया है। तो यद्यपि अनेक नगर अधिकारियों ने यदा कदा चर्चा की थी कि ये भूमि दान स्वरूप में प्राप्त हो सकती है, किंतु प्रभुपाद ने श्रीमान एस के प्रस्ताव को गंभीरता पूर्वक विचारा। श्रीमान एस ने कहा, मुझे लगता है ये नाम शायद एस उन्होंने इस तरह से लिखा है, पता नहीं, पूरा नाम नहीं है। एस ने कहा कि यद्यपि अन्य साधु इस भूमि को मांग रहे थे, किंतु हम दंपति ने कोई निश्चय नहीं किया था। वे ऐसे लोगों को ये भूमि देना चाहते थे जो यथाशीघ्र इस पर राधा कृष्ण का मंदिर बनवा सके, क्योंकि ऐसे खाली जमीन पड़ी रहे तो कोई ना कोई कब्जा कर लेता है। तो उनको था कि शीघ्रता से इसका कार्य शुरू हो सके। जब प्रभुपाद ने विश्वास दिलाया तो उन्होंने वह भूमि प्रभुपाद को देने का वचन दे दिया। प्रभुपाद ने ऐसे वादे पहले भी सुने थे और जो प्रायः झूठे सिद्ध हुए थे, किंतु इस प्रस्ताव को गंभीर समझकर उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को वृंदावन में रहने के लिए नियुक्त किया कि आप यहीं रहो और देखो कि कैसे होता है, और पीछे लगो इसके कि श्रीमान एस जो है इकरारनामा, एग्रीमेंट फॉर्म वगैरह वो सब वो तैयार कराना शुरू करे, ताकि हम समय से जब हमारे पास धनराशि इकट्ठी हो जाए और ये इकरारनामा हो जाए, तब हम इसका वो कर सकते हैं। 1968 और 1970 तक प्रभुपाद ने अमेरिका में कृष्ण भावना अमृत की स्थापना पर ही अपना केंद्रित रखा था। कि अब ये 65 से जब और 70, मतलब ये 5 साल में, कि 97 के बाद 71 में उन्होंने मायापुर में
5 साल उन्होंने अमेरिका में सेंटर्स खोले और 1971 से सबसे पहले इंडिया में, भारत में वो मायापुर वाला हुआ। उनकी योजना थी कि यदि अमेरिकन कृष्ण भावना की ओर प्रवृत्त हो सके तो शेष सारा संसार उनका अनुगमन करने लगेगा। यद्यपि भारत में उन्होंने अंग्रेजी भाषी लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किया था, किंतु 60 वर्षों के एकाकी प्रयास से उन्हें दृढ़ विश्वास हो चुका था कि भारतीय लोग या तो राजनीति में अत्यधिक निमग्न हैं। इट्स शेमफुल, कितनी बुरी बात है कि कह रहे हैं कि या तो राजनीति में उनका अधिक ध्यान है या वे अपनी आध्यात्मिक विरासत से अनभिज्ञ हैं, कि उनको ज्ञान ही नहीं है, या वो चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो हमारे पास है ही, हमारे ही हैं, भगवान तो हमारे ही हैं, जब बूढ़े होंगे तो भज लेंगे, ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी हुई है। तो वे अपनी आध्यात्मिक विरासत से अनभिज्ञ हैं, या वो फिर निर्धनता के कारण इतने वो पंगु बन चुके हैं कि जो भारतीय हैं उनको इतना मैकेनिकल उनकी लाइफ है, पैसा कमाना, डेली रूटीन्स उनके ऐसे हो चुके हैं कि कृष्ण भावना को वो गंभीरता से सोचते ही नहीं है कि उसके बारे में हमें कुछ भजन किया जाए। इसीलिए उन्हें भारत में सफलता नहीं जल्दी से प्राप्त हो रही थी कि दीक्षा के लिए कोई बहुत आगे नहीं आ रहा था जैसे बाहर से आ रहे थे। किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें सफलता मिली थी। कृष्ण भावना का बीज वपन करने के लिए अमेरिका मुख्य क्षेत्र था, तो भी प्रभुपाद ने पाया कि पश्चिम असंस्कृत तथा असभ्य है। अब दोनों में बातें हैं। भारत में धर्म है, संस्कार है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जो बाहर के लोग हैं वो कमिटेड हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन वो असंस्कृत हैं, वो सिविलाइज्ड इतने नहीं हैं, असभ्य हैं। उनको वो एटिकेट जो है वो सिखाना पड़ेगा। उन्होंने बचपन से ये सब कुछ नहीं देखा है। हम लोगों ने तो घरों में ये सब चीजें देखी हैं, तो फिर भी उसको चीजों को इतना हम सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने घरों से ये संस्कार में ये सब नहीं देखा है। तो प्रभुपाद ने पाया कि पश्चिम असंस्कृत है तथा असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है। वे कहा करते थे कि कहीं सभ्यता का अगर लेश मात्र अगर बचा हुआ है तो वो है भारत ही, जो मूल वैदिक संस्कृति का हृदय स्वरूप है, कि धर्म जो है वो है तो यहीं पर है। 1970 तक उन्होंने अपने विस्तृत भ्रमण तथा प्रवचन के द्वारा उन्होंने ये दिखला दिया कि वे न केवल अमेरिका में अपितु सारे विश्व में, विशेषतया भारत में कृष्ण भावना की स्थापना करने की सोच रहे हैं। ये स्वीकार करते हुए भी कि अमेरिका तथा भारत में प्रवचन समान रूप से महत्वपूर्ण है, फिर भी अमेरिका में प्रवचन का कार्य प्रभुपाद के निरंतर प्रत्यक्ष प्रबंध के भी चल रहा था, कि अगर प्रभुपाद वहां वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है तो भी उनके शिष्य ये कार्य को चला रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद अमेरिका में ही तो नहीं बैठे हुए या लंदन में ही तो नहीं बैठे हुए, लेकिन यहां पर उनकी एब्सेंस पे ये कार्य नहीं चल रहा था, क्योंकि कोई एकदम से ये एक्सेप्ट भी नहीं करता है कि ये बाहर का कोई आकर मेरे को मेरे ही धर्म के बारे में बता रहा है। क्यों? मूलतः स्वभाव जो है उसकी ईगो भी तो होती है, उसका अहम भी तो होता है कि ये हमें हमारे भगवान कृष्ण की सिद्धांत गीता के बारे में ही कोई बताएंगे। अहंकार स्वभाव ही नहीं प्रवृत्त होगा तो आप में दैन्यता कहाँ आएगी? दैन्यता नहीं होगी तो भक्ति कहाँ से आएगी? तो वो प्रभुपाद के बिना भी बाहर के कंट्रीज में चल रहा था, और उन्होंने जिनका शुभारंभ किया था उनके अमेरिकन शिष्य उनको आगे बढ़ा रहे थे। किंतु भारत में प्रभुपाद अपने शिष्यों पर इस्कॉन का प्रबंध नहीं छोड़ सकते थे, कि उनके ऊपर वो बिल्कुल नहीं डिपेंड कर सकते थे। क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये थी, उन्हें मालूम था कितनी आसानी से और किस तरह से भारतीय जो हैं उनके शिष्यों को ठग लेंगे। अब देखो भारतीयों की ये जो बातें हैं, कितना ये सच्चाई है इन बातों में। धर्म हमारा, सारा कुछ, कितनी मौलिक जो चीजें हैं वो हमारी हैं, और ये कितना ऊंचा है कि बाहर वाले लोगों को भी परिवर्तित करके उनके जीवन में रस भर सकता है, लेकिन हमारे भारतीय ही इसके लिए विमुख हैं।
उन्होंने अपनी लाइफ का पर्पस वो ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, रादर जो कर रहा है उसको भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो उनको था कि भारतीय उनके शिष्यों को ठग लेंगे। उनका कहना था कि भारत में इस्कॉन का आधा कार्य उनके शिष्यों के ठगे जाने के कारण नष्ट हो रहा है। यदि वे कोई पंडाल कार्यक्रम हाथ में लेते थे कि कोई कहीं पंडाल लगाना है सपोज, तो उनको लगता था बाहर के लोग हैं तो इतना पैसे मांग लो, इनसे इतने मांग लो, नेगोशिएट भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहां से, अब भारतीय होगा तो वो थोड़ा थोड़ा पैसे कम तो कराएगा ना, हमारी इस तरह नेगोशिएशन हमारी होती है। तो यदि कोई पंडाल कार्यक्रम हाथ लेते थे तो उन्हें मानक लागत से कई गुना अधिक भुगतान करना पड़ता था। अतः भारत में इस्कॉन को विकसित करने का एकमात्र रास्ता था कि प्रभुपाद को अब भारत में रहकर प्रत्यक्ष अपनी देखरेख में ही सारा कार्य संभालना होगा और बाहर का कार्य उनके सारे जीबीसी चलाएंगे। अब कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है, स्वभाव की ही प्रॉब्लम है ना। जिस तरह से अमेरिकन जो डिसाइपल्स थे उनकी एक छोटी सी टोली के साथ प्रभुपाद ने आदर्श सन्यासी के रूप में 1970 से भारत के स्थान स्थान में यात्रा करनी प्रारंभ की थी, जिससे इस्कॉन के लिए एक नवीन विशाल क्षेत्र खुल गया था। अब वे भारत में विशाल मंदिर बनवाना चाह रहे थे और विशेष रूप से 3 मंदिर उनका ड्रीम थे। 3 मंदिर, कौन सा? एक वृंदावन में, दूसरा मायापुर में और तीसरा बंबई में। वृंदावन में तो 1967 में 1967 में उन्होंने अपने शिष्यों के लिए अमेरिकन सदन बनाने का प्रयास किया था। मायापुर भगवान चैतन्य की जन्मभूमि होने के कारण विशेष महत्वपूर्ण था और बंबई तो भारत का प्रमुख नगर, भारत का प्रवेश द्वार था। जैसे हार्बर है वहां पर तो प्रवेश द्वार है, और जैसा कि प्रभुपाद की समस्त बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ हुआ, प्रभुपाद के घनिष्ठ शिष्यों तक को उनकी विचारधारा के क्षेत्र का पूरी तरह ज्ञान नहीं था। वो अमेरिकन को समझ नहीं आती थी कि प्रभुपाद इतनी बड़ी बात, कितना विजन है उनका, कितना कुछ आगे देखकर वो बता देते हैं कि यहाँ ऐसा होगा, वहां ऐसा होगा। उनको भी कुछ ज्ञान नहीं था, जो कितने क्लोज भी उनके थे कि उनको पता ही नहीं होता था कि वे क्या चाहते हैं, और प्रभुपाद को भी कुछ पता नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये योजना है और वे पूर्णतः कृष्ण के ऊपर आश्रित होते थे कि अपने आप ठाकुर जी गाड़ी चलाएंगे। तो धीरे धीरे अपनी इन योजनाओं को 1971 के बाद 70 के बाद 5 साल वहां बाहर करने के बाद उन्होंने इसके ऊपर प्रकट करना शुरू कर दिया। तो अब की बार हमने मायापुर का पढ़ा और रमन रेती का पढ़ा। अभी वहां पर शिलान्यास नहीं हुआ, सिर्फ भूमि ली गई है। और अगली बार हम बंबई का पढ़ेंगे कि बंबई में कैसे हुआ। तो 3 ये जो मेन प्लेसेस हैं, ये सबसे उनके लिए डिफिकल्ट टास्क रहे, सबसे ज्यादा बॉम्बे का रहा। और किस तरह से हम शिलान्यास और आगे चलते हैं, अभी जो उनका रूप है वो तो हमें पता ही है, हमने दर्शन किया है, लेकिन एक स्थान के लिए कितना संघर्ष हुआ है, कितना सबने मेहनत करी है, अगर हम उसके बारे में हमें पता लगे तो हमारे मन में उसके लिए सम्मान और बढ़ जाता है, उसकी महिमा और बढ़ जाती है कि प्रभुपाद ने ये चीजें जब शुरू हुई, ये सारा का सारा कितना प्रोजेक्ट था और ये कैसे हुआ, फिर बीच वाले सालों में तो जैसे हुआ वो भी संघर्ष ही है। कोई एक दिन में तो कोई चीज तैयार नहीं हो जाती। और ये मंदिर सारे भव्य हैं। रमन रेती वाला मंदिर भी, कृष्ण बलराम का भी बहुत भव्य है। मायापुर वाला तो सबसे बहुत बढ़िया है, वो तो एकदम शहर जैसे बसा हुआ है। और बॉम्बे वाला भी बहुत सुंदर है। तो उसके बारे में अगली बार हम पढ़ेंगे। बोल श्रील प्रभुपाद की जय।